हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि 3 का संबंध यदि हम लोगों का 27 लिखा है तो उसी प्रकार से 4 का संबंध किससे होगा। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों कि सर यदि 3 का संबंध 27 से है तो उसी प्रकार से 4 का संबंध किससे होगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न अलग अलग चैप्टर से दोस्तों इस वीडियो में शामिल किए हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जो कि सॉल्व कर सकते हैं। और ये पार्ट नंबर 31 है। जिसने पार्ट 30 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख लीजिए वीडियो सेक्शन में, क्योंकि सारे पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक अलग एग्जाम के लिए, बल्कि जितने भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम है दोस्तों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से दोस्तों सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बस लिंक को टच करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कैसे करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन, पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए कि आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। जैसे देखिए, क्रिकेट का संबंध पिच से है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये दोनों जगह पर क्या आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन है दोस्तों, जो एजेंसियां भी कंडक्ट करवाए उसमें इस तरीके के प्रश्न देखे गए हैं। तो देखिए जैसे दिया गया कि सर क्रिकेट का संबंध पिच से है, तो इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखिए जिस प्रकार क्रिकेट जो है हम लोग कहाँ पर खेला करते हैं दोस्तों, पिच पर खेलते हैं। यानी क्रिकेट जहाँ खेला होता है तो एक वहाँ पे पिच बना होता है दोस्तों, वहाँ पे खेला जाता है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोगों का यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि मुक्केबाजी कहाँ पे खेला जाता है, तो प्रांगण में। यानी कि क्या हो जाएगा कि मुक्केबाजी कहाँ खेला जाएगा, प्रांगण में। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा। ना कि ये सही होगा, ना कि ये और ना कि ये, बल्कि कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे सर, जिस प्रकार क्रिकेट पिच पर खेला जाता है उसी प्रकार से मुक्केबाजी प्रांगण में खेला जाता है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। कोई एक ए को टिक करेंगे तो कोई बी को कर देंगे, तो कोई सी को, ना जाने कौन कौन क्या क्या लगा देते हैं। बल्कि तरीका को समझना है कि सर क्रिकेट पिच पर खेला जाता है तो मुक्केबाजी कहाँ खेले जाएंगे, प्रांगण में खेले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, यानी श्रृंखला सीरीज से दिया गया है। तो सबसे पहले सीरीज को लिख लेंगे। आखिर दिया है तो दिया कैसे, 2 है सर, उसके बाद 8 है, उसके बाद हम लोगों का 14 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 24 लिखा है, फिर हम लोगों का 34 लिखा है, फिर 48 लिखा है और आगे है सर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तरीका को समझेंगे आखिर हुआ क्या और कैसे करेंगे सर। ये देखिए 2 से यदि हम लोग 8 पे जाएंगे, पहले सीरीज को देखेंगे, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो सर सीरीज बढ़ रहा है। 2 से 8 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 6 जोड़ना होगा। 8 से यदि हम लोग 14 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से 14 से 24 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 10 जोड़ना होगा। अगला देखिए, ये काफी लेटेस्ट पैटर्न का सीरीज है दोस्तों। कैसे कैसे देखिए, 24 से 34 पे जाएंगे तो क्या जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। अगला देखिए 34 से यदि हम लोग 48 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा सर, तो 34, इधर 6 हो जाएगा, तो 8 6 कितना जोड़ना होगा, 14 जोड़ना होगा। तो अगला भी क्या जोड़ेंगे सर, तो देखिए 2 बार 6 जोड़े, 2 बार 10 जोड़े, तो अगला 2 बार क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 14 ही जोड़ेंगे। तो 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 करी 2, हासिल रहा है 1 4 1 5 1 6, क्या हो जाएगा दोस्तों 62। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा सर, 62 आएगा। तो कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यानी श्रृंखला को देखेंगे, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यहाँ पे देखिए सीरीज बढ़ रहा था, तो बढ़ रहा है तो इसका अर्थ कुछ ना कुछ जोड़ा था। कितना जोड़ा था, 2 बार 6, 2 बार 10, तो 2 बार क्या जोड़ेंगे, 14 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 62 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आप अंत तक बने रहिए, वीडियो के अंत तक आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा अलग अलग चैप्टर से दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि सर दिया गया कि टंगस्टन का संबंध लिखा है फिलामेंट से, उसी प्रकार से कांसा का संबंध किससे होगा। तो कैसे करेंगे सर, देखिए संबंध को फाइंड करना है। समानुपात क्या कहता है दोस्तों कि जो काम आप इधर किए वही काम आपको उधर करना है। तो टंगस्टन का फिलामेंट कैसे दिया है, तो जिस प्रकार टंगस्टन से ही फिलामेंट बनता है उसी प्रकार से कांसा से हम लोगों का क्या बनता है। तो चार ऑप्शन दिया, क्या कांसा से तांबा बनेगा, जलपोत बनेगा, टीन बनेगा, क्या बनता है सर। कांसा का सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया जाता है तो आभूषण को बनाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे सर, जिस प्रकार टंगस्टन का फिलामेंट बनता है उसी प्रकार कांसा का क्या बनता है दोस्तों, आभूषण बनता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, यानी ब्लड रिलेशन से दिया गया है। कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, कर रहा है कि एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, तो सर आदमी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या कर लीजिए दोस्तों, आदमी बना लीजिए। ऐसे क्या कर लेंगे सर, एक आदमी को बना देंगे। ये देखिए ऐसे क्या कर लिए, एक आदमी बना लिए, ठीक है सर। तो कह रहा है एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन ने कहा कि इसका इकलौता भाई, यानी कि इसका क्या है, इस आदमी का कोई क्या है दोस्तों, इकलौता भाई है। तो ठीक है सर, भाई बना लिए, इकलौता भाई। मेरी बेटी के पिता का पिता है, यानी कि मेरी बेटी के क्या दोस्तों, पिता का, इसका जो इकलौता भाई है मेरी बेटी के पिता का पिता, यानी कि क्या हो जाएगा, ये देखिए ये भाई जो हुआ यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, नयन हो जाएगा और नयन का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बेटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। तो देखिए बेटी हो गया नयन का। तो देखिए जैसे जैसे कहा था हम लोग वैसे वैसे चल दिए हैं, यानी कि नयन का क्या हो गया, बेटी हो गया, इन बेटी का बाप और इसका पिता का पिता, तो इसका भाई क्या हो जाएगा, पिता। ये देखिए एक बार अच्छे से पढ़िए कि एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए नयन ने कहा कि इसका इकलौता भाई, किसका सर, उस आदमी का इकलौता भाई मेरी बेटी, यानी नयन का बेटी के पिता। तो बेटी का पिता कौन हो जाएंगे, तो बेटी का पिता नयन, तो नयन यानी कि नयन पिता के पिता है, तो भाई क्या होंगे, पिता। तो आदमी और नयन के बीच क्या है, तो सर आदमी और नयन के बीच क्या संबंध हो जाएंगे, चाचा का। कह रहा है कि आदमी और नयन के बीच क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, चाचा का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि प्रश्न कैसे कर रहे हैं, बस रटना नहीं। अगर आप रट लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। कि साफ साफ कहा कि एक आदमी की तरफ इशारा कर रहा है, किसने, नयन ने। तो नयन एगो आदमी बना लिए और नयन इशारा कर रहा कि इसका, इसका यानी कि किसका, उस आदमी का। तो इकलौता भाई मेरी बेटी, यानी कि नयन की बेटी, तो बेटी के पिता, तो बेटी का पिता कौन हो जाएंगे, नयन। और नयन के कह रहा है बेटी के पिता का पिता, यानी नयन का कौन हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो कह रहा है कि आदमी और नयन के बीच क्या संबंध है दोस्तों, चाचा का संबंध हो जाएंगे, चाचा भतीजा। तो यहाँ पे हम लोगों का चाचा क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। तो तरीका को समझेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बी जो है ए से अधिक अमीर है, यानी बी जो है वह किससे अधिक अमीर है, ए, यानी कि बी से ए अमीर है, यानी बी से ए अधिक अमीर है। तो अमीर जो रहेगा वो कहाँ रहेगा दोस्तों, ऊपर रहेगा, यानी उच्च क्वालिटी का हो जाएंगे, तो इसीलिए उसको ऊपर लिखेंगे। यानी देखिए बी जो है सर हम लोगों का किससे अमीर है, तो सर बी जो यहाँ पे दिया गया है वो किससे अमीर है, तो कह रहा है ए, बी से ए अधिक अमीर है। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर लीजिए कि बी से जो है ए अधिक अमीर है। तो बी से कौन अधिक अमीर है, कह रहे हैं बी से ए अधिक अमीर है। तो ठीक है सर, बी नीचे हो जाएगा, ए ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ए अमीर है तो इसीलिए ऊपर हो जाएगा। फिर कह रहा है ए से सी अधिक अमीर है, तो यानी सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा, कि जो सबसे अमीर है तो ऊपर में ही रहेगा, तो सी ऊपर हो जाएगा। फिर कह रहा है सी से डी अधिक अमीर है, तो डी क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऊपर हो जाएंगे। अब फिर आगे कहा कि दादा ई सबसे अधिक अमीर है, तो ई तो सबसे ऊपर ना चल जाएगा, जो सबसे अधिक अमीर है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। आपसे पूछा क्या है, ई देखिए इस तरीके से हम लोगों का बढ़ते गया, यानी कि सबसे जो है अधिक अमीर हम लोगों का ई है, फिर हम लोगों का डी है, सी है, फिर ए है। मतलब अगर देखा जाए दोस्तों कि कम, यानी कि सबसे कम अमीर कौन है, तो बी है। फिर उससे अधिक अमीर कौन है, ए, उससे भी अधिक सी, और उससे भी बहुत ज्यादा, इसी तरीके से बढ़ते गया। तो बीच में कौन है, तो सर बीच में जो है हम लोगों का सी आया करा कि मध्य में कौन है, यानी कि बीच में। तो बीच में देखा जाए तो हम लोगों का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में पूछा था कि सर मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले को। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, बस उसमें पेचीदा हो जाता है और प्रश्न क्या हो जाता है, फंस जाता है और नहीं कर पाते हैं, बल तरीका ही नहीं मालूम कर पाते हैं इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। जो सबसे अधिक अमीर है तो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर में ही बैठाएगा, जो सबसे कमजोर है तो उसको नीचे करते चलिए, बस प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। साफ साफ कहा था कि बी से
बी से ए अधिक अमीर है, तो बी से ए अधिक अमीर, तो ए ऊपर जाएगा, बी क्या हो जाएगा नीचे। फिर कह रहा है कि सी जो है ए से अधिक अमीर, तो सी ऊपर जाएगा। फिर कह रहा है कि सी से डी अधिक अमीर, तो डी ऊपर चल जाएगा। तो इसी तरीके से प्रश्न को क्या कर लेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विषम की पहचान करें, यानी कि अगर देखा जाए कि विषम कौन सा है, तो गारो, खासी, जंतिया और कांगड़ा, तो इनमें से हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखा जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कांगड़ा हम लोगों का अलग हो जाएगा, क्योंकि कि गारो, खासी और जंतिया क्या हो जाएंगे, ये पूर्वोत्तर का हम लोगों का क्या है, पहाड़ी है। तो पूर्वोत्तर का पहाड़ी यानी पूर्वोत्तर भारत का है, जबकि कांगड़ा कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। ये कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का हम लोगों का क्या हो जाएंगे। और बाकी ये सभी क्या हो जाएंगे, गारो, खासी, जंतिया, ये मेघालय में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोगों का यहाँ पे विषम कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। कि सर गारो हो गया, उसके बाद खासी हो गया और जंतिया, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएंगे, तो मेघालय का है। कहाँ का है दोस्तों, मेघालय का है। और हम लोगों का कांगड़ा कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। इसीलिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कांगड़ा इन सभी में से क्या होगा, अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया, यानी कि लिखा है सर एम, उसके बाद लिखा है ए, उसके बाद लिखा है हम लोगों का एल, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है क्या, जैसे दिया गया यहाँ पे लिख लीजिए, एम है, उसके बाद ए है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, एल है, उसके बाद हम लोगों का बी है, उसके बाद के है, फिर सी है, फिर जे है, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले देखिए यहाँ अल्टरनेट सीरीज चला, यानी कि एम से क्या हो जाएगा दोस्तों, एल, तो क्या हुआ है, एक घट गया, एक लेटर क्या कर रहे हैं, एल से यदि के पे जाएंगे तो एक लेटर क्या हो गया, घटते गया। के से यदि जे पे जाएंगे तो एक लेटर क्या करेंगे, घटा देंगे। और जे से अगला जाएंगे इस पे दोस्तों, तो यहाँ भी एक लेटर घटा देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा सर, आई हो जाएगा, एक लेटर घटेगा, जे में से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि ए से यदि बी पे जा रहे हैं तो एक लेटर का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। बी के बाद हम लोगों का देखिए क्या हो गया, सी हो गया, एक लेटर का वृद्धि, तो अगला सी में एक लेटर वृद्धि हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का डी हो जाएगा। तो डी और आई आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है कि 3 का संबंध यदि हम लोगों का 27 से लिखा है सर, उसी प्रकार से समानुपात दे दिया है, और 4 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो कैसे करेंगे दोस्तों। आपको तरीका बताते हैं इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का। अगर देखा जाए तो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे सर, अगर 27 लिखा है तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे जो कि 27 आ जाएगा, तो कहेगा कि सर यहाँ पे जो है ना आप 24 जोड़ दीजिए, तो 24 3 क्या हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, 24 जोड़ देंगे। जिस प्रकार से वहाँ 24 जोड़े तो यहाँ भी 24 जोड़ देंगे, तो 24 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 28 हो जाएंगे। और क्या कर देते हैं, प्रश्न को क्या कर देते हैं दोस्तों, सही कर देते हैं। क्या हो जाएंगे हम लोगों का, कहेंगे कि सर यहाँ पे हम लोगों का क्या आंसर हो जाएंगे, 28 हो जाएगा। लेकिन देखिए इस प्रश्न का आंसर एग्जामिनर के द्वारा कैसे दिया गया दोस्तों, अगर इस बात पे गौर किया जाए कि बहुत सारा स्टूडेंट इसमें असमंजस में फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि ऐसा ही दिया गया तरीका कि सर 3 से 27 पे जाएंगे तो 24 जोड़ना होगा, उसी प्रकार से इसमें भी तो 24 जोड़ेंगे। यानी कि समानुपात क्या कहता है, जो काम आप उधर के वही काम आप इधर कीजिएगा। तो इधर 24 जोड़े तो इसमें भी 24 जोड़ेंगे, तो 24 4 28 हो जाएगा सर। लेकिन इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 28 नहीं दिया गया था एग्जामिनर के द्वारा, यानी बोर्ड के द्वारा क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए डबल डबल लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे क्या किया है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 होगा। कैसे, ही देखिए यहाँ पे क्या किया है दोस्तों कि ये जो लिखा है यानी 3 का क्यूब कर दिया। क्या किया है दोस्तों, हम लोगों का 3 का क्यूब कर दिया। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो दिया गया है कि 3 और 27 लिखा है, सिंपल सा भाषा में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 64 होगा। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को गलती कर दिए हैं कि सर यहाँ पे 3 का क्या है, क्यूब लिखा हुआ है, तो 3 का क्यूब कर देंगे। उसी प्रकार से 4 का अगला क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग क्यूब कर देंगे। तो यहाँ भी 4 का यदि क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 64। और एग्जामिनर जो बोर्ड के द्वारा आंसर भी दिया गया था 64 को ही दिया गया था, इसलिए 64 सही होगा, ना कि हम लोगों का 28 होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है।
हम लोगों का कह रहा है कि किसी भाषा में, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कोड दिया गया, इसका कोड इस तरीके से लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि सिंपल सा भाषा में दोस्तों कि रिप्लाई का कोड इस तरीके से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। तो तरीका को समझेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे हुआ कैसे और कैसे करेंगे। यानी जो दिया गया सबसे पहले आर है सर, उसके बाद हम लोगों का ई, पहले संबंध को फाइंड कर लीजिए कैसे लिखा, आर ई, उसके बाद पी एल और क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, ठीक है सर। और इसी को लिखना है, देखिए जैसे लिखा है ओ, उसके बाद एच, उसके बाद ओ एम और ओ और क्या है भी, तो यही लिखा हुआ है, ठीक है सर। यहाँ पे दिया गया, तो इसका निकालना है आपको कि कैसे संबंध दिया गया। तो तरीका को देखिए ना, लिखा कैसे और कैसे कर सकते हैं प्रश्न को। यानी कि देखिए आर से यदि हम लोग ओ पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो हम लोगों को लेटर घटाना होगा कितना लेटर घटाना होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 लेटर क्या हो जाएगा दोस्तों, घट रहा है। उसी प्रकार से देखिए ई से यदि हम लोग एच पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो कितना करना होगा कि सर यदि ई से यदि हम लोग एच पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 लेटर का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए पी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एम पे तो 3 लेटर का क्या हुआ है, घट रहा है। उसी प्रकार से देखिए एल से यदि ओ पे आ रहे हैं दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो रहा है कि 3 लेटर का क्या वृद्धि, यानी कि सर -3 और +3 क्या है, क्या क्या है, -3 और +3। उसी प्रकार से देखिए वाई में क्या कर देंगे दोस्तों, -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ सर, -3 +3 -3 +3 इस तरीके से चला है। यानी शुरू कहाँ से करना है, माइनस से। ये बात याद रखना कि क्यू में क्या कर देंगे 3 घटा देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, क्यू में 3 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही क्यू में 3 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ठीक है सर, अब इसको हटा लेते हैं और इसका संबंध क्या कर लेते हैं दोस्तों, निकाल लेते हैं। ये घटाने से शुरू करना है, यानी कि पहले घटाओ फिर प्लस। तो देखिए हम लोगों से पूछा क्या है क्वेश्चन का, तो इसका लिख लीजिए, यानी क्यू, उसके बाद हम लोगों का यू, उसके बाद लिखा हुआ है ई, उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है एस, उसके बाद लिखा है टी और आई ओ और क्या लिखा है दोस्तों, एन लिखा है। तो इसी का निकालना है सर, तो निकाल लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है। ये देखिए क्यू में क्या करेंगे, 3 लेटर घटा देंगे, 3 लेटर क्या करेंगे दोस्तों, सब में घटाते चलेंगे। तो 3 जैसे घटेगा तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। उसी प्रकार से देखिए यू में आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही यू में सर हम लोगों का 3 लेटर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, देखते चलिए कि यहाँ पे +3 कर देंगे। तो यू में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, यानी कि एन और क्या आएंगे सर, एक्स आ जाएंगे। उसी प्रकार से ई में क्या करेंगे सर, हम लोग 3 लेटर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जैसे ही ई में 3 लेटर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा। ज़्यादा दूर हम लोगों को चेक करना है, देखिए एन एक्स बी, पहला ऑप्शन छट गया और ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं हो पाएगा। अब देखिए एन एक्स बी आया, उसके बाद और चेक करना है कि एस में भी क्या करेंगे सर, हम लोग 3 लेटर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ही एस में 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर एस में 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कि टी में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 3 लेटर क्या करेंगे सर, घटा देंगे। तो टी में घट जाएगा तो हम लोगों का क्या आएगा सर, क्यू आएगा। तो देखिए अब ज़्यादा दूर तक चेक नहीं करना है, क्यू तक लाना है। तो देखिए क्यू वाला जो है ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। बाकी आप इधर चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, ये आई ओ एन का, तो हम लोगों का ऑप्शन मिल गया कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि -3 +3 -3 +3 इस तरीके से करने के बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का 10वां नंबर क्वेश्चन फिगर वाले प्रश्न दिया गया है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे गौर किया जाए कि इस प्रश्न का देखिए यहाँ पे संबंध दिया गया, यानी इधर और उधर से लिखा है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसका, यानी एक दूसरे का कोना कोनी, इसका संबंध क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ये दोनों का। तो यहाँ भी इस तरीके का इससे बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे बन जाएगा। तो वैसे कर दीजिए, यानी यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इधर से ऐसे बना देंगे, ठीक है सर। और उधर यानी एक भाग में क्या करना, हम लोगों को काला कर देना, क्या कर देना, यानी कि अलग वाला भाग में काला होगा, यानी कि ई साइड में क्या कर देगा दोस्तों, ई साइड में हम लोगों का काला वाला भाग कर देगा इस तरीके से। तो कहाँ पे मिल रहा है, अगर देखा जाए इस तरीके का काला वाला भाग, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि हुबहू यही वाला फिगर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोना कोनी का संबंध दिया था, एक फिगर जो है उस कोना से मिल रहा था, इसका भी फिगर इस तरीके से बनेगा। और ई भाग में पेंट किया था तो यहाँ पे हो जाएगा अलग भाग में पेंट। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोग को 10 प्रश्न बताए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।